बाघेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कैसे लोगों का भविष्य जानते हैं। पहली बार पर्ची का सच सामने आया। पिता भिक्षा मांगकर परिवार पालते थे, बेटे में ऐसा हुनर आया कि लाखों लोगों के लिए भगवान बन गया। आइंस्टीन से तेज दिमाग, नास्ट्रेडमस की तरह भविष्य देखने का हुनर, लेकिन सच जानकर आप हिल जाएंगे। आपके माथे पर भगवान ने क्या लिखकर भेजा है और आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, सब कुछ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पहले से पता होता है। यहाँ तक कि आपका दुश्मन कौन है उसका नाम भी बता देते हैं। सबसे खास वो पर्ची है जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री पहले सब कुछ लिख देते हैं, जो भक्त वहाँ पर अपनी अर्जी लेकर पहुँचता है। कुछ साल पहले तक हमारे देश में निर्मल बाबा, राम रहीम और आसाराम बापू भी दरबार लगाते थे और लोगों का भविष्य बताने का दावा करते थे। कुछ लोगों का कहना कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भी कुछ ऐसा ही है और अब सच बाहर आएगा। बाघेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पर्ची और उनका सच क्या है, ये कला कैसे धीरेन्द्र शास्त्री को मिली, इसे जानने के लिए आपको धीरेन्द्र शास्त्री की वो सच्चाई जाननी होगी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर के एक छोटे से गांव गढ़ा में हुआ। पिता इतना ज्यादा गरीब थे कि भिक्षा मांगकर अपने बच्चों का पेट भरते थे। धीरेन्द्र शास्त्री पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके। कुछ कर्ज लेकर किसी तरह से धीरेन्द्र शास्त्री ने 12वीं तक की पढ़ाई की। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद जब बीए की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया, तब तक 18 साल के धीरेन्द्र शास्त्री हो चुके थे और इसके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कुछ अलौकिक चीजें होने लगी। आसपास क्या होता है और क्या होने वाला है, इसके बारे में धीरेन्द्र शास्त्री को पहले से ही पता चल जाता था। आसपास के लोगों के बारे में सब कुछ धीरेन्द्र शास्त्री बताने लगे तो लोगों की आस्था भी बढ़ने लगी। शुरुआत में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने घर में ही दरबार लगाना शुरू किया, लेकिन फिर लोगों की जब बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ने लगी तो बाघेश्वर धाम में दिव्य दरबार लगाने लगे। बताया जाता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दादा भी सिद्ध महात्मा थे और वो भी दरबार लगाया करते थे। कुछ लोगों का दावा है कि दादा की दिव्य शक्तियों का असर पोते पर है। सबसे खास बात यह है कि बालाजी महाराज के दरबार में जिसकी अर्जी लगती है उसका पर्चा पहले से ही धीरेन्द्र शास्त्री तैयार कर देते हैं। सामने वाले की जो भी समस्या होती है, सब कुछ धीरेन्द्र शास्त्री पहले से ही अपने पर्चे में लिख लेते हैं। पर्चे का सच क्या है, इसके बारे में पता लगाने के लिए कई बार पत्रकारों ने भी स्टिंग ऑपरेशन किए, लेकिन इसका सच सामने नहीं आ पाया। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि मैं बालाजी का नाम लेकर कुछ भी लिख देता हूं और वही सच साबित हो जाता है। लेकिन इसकी सच्चाई पर तब सवाल उठे जब पिछले महीने बाघेश्वर धाम के दरबार से लौटकर आई एक महिला ने दावा किया कि धीरेन्द्र शास्त्री झूठ बोलते हैं। इस महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। अगर आप भी देखना चाहें तो सोशल मीडिया पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ये महिला सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र शास्त्री को गाली देती हुई भी नजर आती है। महिला ने जो आरोप लगाए उसके बाद ये सवाल उठने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि निर्मल बाबा और राम रहीम की तरह ही फिर से एक बाबा का नाम सामने आ जाए। हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि मैं खुद को बाबा या फिर संत नहीं मानता हूँ। इसके साथ ही किसी से पैसे या फिर किसी तरह की कोई फीस भी नहीं लेते हैं। इनका नाम इतना ज्यादा हो गया है कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका की संसद में भी इन्हें बुलाया गया था। वहीं देश के बड़े बड़े नेता भी